हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक कंपटीशन एग्जाम के लिए जो है एक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। और इस सीरीज में हमने इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे बेसिक्स को क्लियर कर लिया है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का बेस ही क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकते और आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं एक भी आपके समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप एक बार हमारी जो इससे पहले की वीडियोज है उनको देख लो, क्योंकि ये 12वीं वीडियो है। इससे पहले 11 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अब आपको वो क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी? आपको हमारे जो है चैनल पर जाना है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर। वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको गवर्नमेंट एग्जाम कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको ये जितनी भी वीडियोज़ है ना, ये नंबर वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पहली वीडियो से आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो आपका बेस इससे क्लियर हो जाएगा। 10-12 वीडियोस हैं, उनसे बेस क्लियर हो जाएगा। और अब तक हमने इंडेफिनिट टेंस को कर लिया है, कॉन्टिन्यूअस में हमने प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी कर लिया है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अच्छा, इतना तो आप जो है आपको पता लग ही गया होगा कि किसी भी टेंस को यदि हम पहचानते हैं, किसी भी टेंस में यदि हम अंतर कर सकते हैं, तो इंग्लिश में एक वर्ड है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही आप टेंसेस में जो है अंतर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, किसी भी सेंटेंस को जब आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट सब में होता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब भी सब में आपको मिल ही जाएगी, ऑब्जेक्ट भी ज्यादातर मिल ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो मतलब एग्जाम में जो आपके सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वो ऐसा नहीं है कि दो वर्ड के होंगे, छोटे छोटे होंगे। पूरा का पूरा पैराग्राफ का पैराग्राफ आता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें सारी चीज आपको मिलेंगी देखने को, ठीक है। हम डिफरेंशिएट किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से हम टेंसेस का पता लगाते हैं कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब से पता लगाएंगे। यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। क्या है? विल और शैल। क्योंकि फ्यूचर में विल और शैल ही चलता है, इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी हो। वैसे जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये रूल्स वगैरह ही याद होनी चाहिए, एक जो इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी खास बात यह है कि इसमें लगता है विल और शैल के बाद बी। क्या लगता है? विल और शैल के बाद बी लगता है। और इसके बाद लगती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी कि आईएनजी वाली जो फॉर्म है वो आपकी इसमें लगती है। और उसके बाद आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस को बनाने का रूल है। बाकी विल और शैल कहां पर इस्तेमाल होते हैं ये मैंने आपको पीछे की वीडियोस में बता दिया है, फिर भी एक बार बता दूं। ये जो शैल है, इस शैल का इस्तेमाल आप ज्यादातर फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के आई हो गया, वी हो गया, इनके साथ आप ज्यादातर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी जरूरी नहीं है आप इसको आई और वी के साथ करो, कुछ ऐसी कंडीशन होती है आप ही सीट के साथ भी इसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। और वर्ड और जो आपके सब्जेक्ट उनके साथ भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो ज्यादा डीप हमें जाना नहीं है, हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को सीखना है जहां से आपका एरर आ सकता है, ठीक है। और उससे पहले सब्जेक्ट लगता ही है। अब जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज लिखे हुए हैं कि दे विल बी वॉचिंग टीवी टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। एक चीज समझ में आई? इसकी इंग्लिश आपको सिर्फ समझनी है, हिंदी करके नहीं देखनी है। वैसे ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, इसका यदि हिंदी में मीनिंग मैं आपको बताऊं मोटा सा, तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति किसी काम को आने वाले समय में कर रहा होगा, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, पास्ट से भी कोई लेना देना नहीं है, आने वाले समय में। जैसे कि आप कल के बारे में कुछ बोलने लगे, परसों के बारे में कुछ बोलने लगे, ठीक है। तो आप इसको पहचानोगे कैसे? आप एक तो किससे पहचान सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि ये किसको बताता है? फ्यूचर को, टुमारो, है ना, यानी कि आने वाला समय, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। या फिर नेक्स्ट डे, आने वाला समय, अगला दिन, ठीक है। ऐसे कुछ मतलब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनसे आप फ्यूचर को पहचान सकते हैं, ठीक। चलो, तो दे विल बी वॉचिंग टीवी टुमारो मॉर्निंग। तो यहां पर विल बी से हमें पता चल गया कि सेंटेंस किसका है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। और उसके बाद वर्ब कौन सी आई है? वर्ब आई है आईएनजी वाली, जो कि हमें चाहिए थी, है ना, आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म। एट दिस टाइम टुमारो, यानी कि इस समय, कल, ठीक है। आई शैल बी वॉचिंग ए फिल्म, हमें एक टीवी या फिर मूवी वगैरह जो भी है वो देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें किससे पता चला? शैल बी से। अगर अकेला शैल होता तब भी फ्यूचर में ही होता, लेकिन जब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता, इसके साथ बी है और आईएनजी वाली फॉर्म है, तभी ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। कल को यदि आपको कोई ऐसा लिख के दे दे, यदि विल है या शैल है, ठीक है, विल या शैल है, इनके बाद बी भी लगा हुआ है, लेकिन इनके बाद तीसरी फॉर्म आपको लिख के दे दे, तो ये टेंसेस का कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसका?
प्रेजेंट फ्यूचर के इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। विल शैल के साथ भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज जो रूल्स है ना, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि मैंने बेसिक पहले ही आपको क्लियर करा दिया है। इसलिए मैंने बोला था कि आप एक बार पहले जो मैंने करा रखा है क्लियर, उसको देख लो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ही विल बी गोइंग देयर टुमारो, ठीक है। तो यहां पर भी हमारा क्या है, विल भी आ गया है और उसके बाद क्या आ गया है, गोइंग आ गया है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप ये जो आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसको समझ सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको सिर्फ यही चीजें याद रखनी है। और आपको यहां पर देखो मैं बताता हूं क्या क्या एरर देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको विल भी लिखना पड़ेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी पड़ेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब आपको हो सकता है वो नेगेटिव में एरर लिख के दे दे। अब नेगेटिव में वो एरर किस तरह से दे सकता है, देखो, या तो वो विल और बी इन दोनों के बाद डायरेक्ट नॉट लिख के आपको दे देगा, है ना, यदि नेगेटिव वो सेंटेंसेस बनाएगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको जब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, विल बी, विल हैव, हैज बीन, ऐसे, तो जो पहला वाला वर्ड होता है उसके बाद नॉट लगेगा। तो हम कहां लगाएंगे, विल के बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी, क्या लगाएंगे, विल नॉट बी लगाएंगे। ये रहेगा सही स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ही विल, ठीक है, बी नॉट गोइंग, ठीक है, ऐसा आपको देगा, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो नॉट है इन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये सही सेंटेंस क्या होगा, ही विल नॉट बी गोइंग, ठीक है। ये आपका बिल्कुल राइट सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो है, ठीक है। विल के बाद नॉट लगेगा, पहली जो हेल्पिंग वर्ब का वर्ड होगा उसका जो है उसके बाद आपको नॉट लगाना है, ठीक है। दूसरा आपको कहां पर गड़बड़ी दे सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में। इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला रियल में होना क्या चाहिए, सबसे पहले विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, फिर वर्ब की जो फॉर्म है वो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस को बनाने का रूल होना चाहिए ये। अब वो आपको कैसे देगा, विल बी ही गोइंग, ठीक है, इस तरह से भी आपको दे सकता है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि देखो विल के बाद डायरेक्ट हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो इसने यहां पे लिख दिया, तो इसको हमें यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सही क्या होगा, सही होगा विल ही बी, ठीक है, ये होगा सही, विल ही बी गोइंग। तो आपको ना ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं, कुछ भी नहीं है इंग्लिश में, सिर्फ आपका छोटा सा बेस क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, नेगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है, कौन सी वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है, या कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग सकती है। ये छोटे छोटे यदि चीजें आप रट लोगे, ठीक है, तो आप जो है मार नहीं खाओगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और पुरानी जो वीडियोस हैं इससे पहले की और आगे की वो सब आपको हमारे चैनल पर अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर मिलेंगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आपका कोई और जो है आपका दोस्त है जो तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी अपनी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।